Dear all, in this lecture video, we are going to discuss about another sorting technique after bubble sort. In the last video, we have seen how bubble sort sorts the element. So, in this video, we will be discussing about another sorting technique, that is selection sort. बबल शॉर्ट में क्या हुआ था कि एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, फिर पोजीशन चेंज हो रही है, नेक्स्ट एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। टेक्निक आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या टेक्निक यूज होता है कि एक लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से खुद को कंपेयर करता है और इस तरीके से उस पोजीशन के लिए लिस्ट में से जो भी एलिमेंट सुटेबल होता है वो एक पास होने के बाद वहां पे सेटल हो जाता है। और फिर यही प्रोसेस दूसरे एलिमेंट के लिए शुरू होगा। दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से लास्ट तक सबसे कंपेयर करता है और दूसरे पोजीशन के लिए जो लिस्ट का एलिमेंट सुटेबल होगा वो सेलेक्ट करके वहां रख दिया जाएगा। और इसी तरह तीसरे चौथे और n इटरेशंस तक यही काम बार बार रिपीट होता रहेगा और फिर फाइनली एक लिस्ट जो है वो सिलेक्शन सॉर्टिंग मैकेनिज्म से सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म को और अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें इस कोड से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। मैं फटाफट अपने ये नेसेसरी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, studio.h और conio.h। वॉइड मेन फंक्शन में मैंने लिस्ट लिया और वही एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ओ सॉरी, अगर ऐसा लूँगा तो फिर सॉर्टिंग का मतलब नहीं रह जाएगा। मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ यहाँ पे 4 6 5 1 3 2 6 एलिमेंट ले लिए। अब 6 एलिमेंट लेने के बाद अभी सॉर्टिंग का ही कर लेता हूँ पूरा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आई और जे और टेम्प, आई और जे दो लूप चलाने के लिए वेरिएबल लिया, टेम्प और काउंट इज इक्वल टू 0 सेट करके आगे बढ़े। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम प्रिंटफ फंक्शन से एक मैसेज छोड़ रहे हैं स्क्रीन पे, करेंट लिस्ट। और इस करेंट लिस्ट में हम लिस्ट का जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है 1 2 3 4 5 6 वही प्रिंट कर दे रहे हैं अभी फिलहाल। अभी लिस्ट की वैल्यू को चेंज करूंगा, कुछ और एक्सप्लेन करना इसलिए। तो लिस्ट ऑफ आई से आई के लूप में 0 to 5 सारे एलिमेंट्स जो पोजीशन वाइज प्रिंट हो जाएंगे। अभी तो सॉर्टेड ये लिस्ट। सॉर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो लूप चलाने की जरूरत होगी, एक आउटर लूप जो n इटरेशन को मेंटेन रखेगा, वो एक बार चलेगा तो एक पास पूरा होगा, दूसरी बार चलेगा तो दूसरा पास पूरा होगा, तीसरी बार चलेगा तो तीसरा पास पूरा होगा और n टाइम चलने पे लास्ट पास पूरा होगा और इस तरह से एलिमेंट शॉर्ट डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब इन वर्स्ट सिचुएशन भी एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो एक बेस्ट सिचुएशन में है, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर भी लूप चलेगा, वही दिखाने के लिए ऐसा किया। तो i लेस देन 6 -1 यहाँ पे क्यों किया, ये बात थोड़ा समझने वाली है क्योंकि वो आगे जब कंपैरिजन देखेंगे तो समझ में आए। j इज इक्वल टू आई प्लस 1 क्यों i रखा है अभी, j लेस देन 6 और j प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ i, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं चेंज करूँगा कोड लिख जाने के बाद, तो अभी समझते चाहिए। लिस्ट ऑफ i इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ j। ठीक है, अब यहाँ अपना दिमाग ठीक से इस्तेमाल करिए। देखिए लिस्ट ऑफ i और लिस्ट ऑफ j में कंपैरिजन हो रहा है, j इज इक्वल टू आई से ही शुरुआत हो रही है, तो इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे, अगर i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू भी 0 होगी। तो 0 पोजीशन का एलिमेंट 0 पोजीशन से ही कंपेयर करेगा। क्या ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई होगा? कभी नहीं, क्योंकि वही सेम एलिमेंट अपने आप से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसको चेंज करने की जरूरत है, अभी चेंज करूंगा, पहले एक बार कोड पूरा हो जाए। अब लिस्ट ऑफ आई ये टेम्प में जा रहा है और लिस्ट ऑफ आई में लिस्ट ऑफ जे की वैल्यू जा रही है और लिस्ट ऑफ जे में वापस टेम्प आ रहा है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, स्वैपिंग हो जा रही है। ठीक है, और स्वैपिंग होने के बाद या स्वैपिंग हो तभी भी ना हो तभी भी काउंट अपना काम कर रहा है, कंपैरिजंस गिन रहा है, क्योंकि इनर वाला लूप कंपैरिजंस कर रहा है
पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, जे की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले का पहले से ही, पहले का फिर दूसरे से, पहले का तीसरे से, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड एक पास खत्म होने के बाद, जे का लूप कंप्लीटली एक बार चल जाएगा तो पास खत्म हुआ, एक पास खत्म होने के बाद ये हमने मैसेज किया कि सॉर्टेड लिस्ट आफ्टर पास परसेंट डी, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। बबल शॉर्ट में मैंने के एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि आई को ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब देखिए आई के लूप में ही इसको ऑर्गेनाइज किया है, आई वाला लूप आउटर लूप है और आउटर लूप में ही इसको रखा है। तो आई की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, वो काउंटेड है। अगर हम इसी में आई जे इज इक्वल टू 0 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 लिख देते, तो आई की वैल्यू अगर 3 होके भी यहाँ आती तो फिर 0 हो जाता, और 6 होने के बाद ऊपर जाता तो लूप फॉल्स होता, मतलब एक के बाद लूप चलता ही नहीं। इसीलिए मैंने वहाँ पे के वेरिएबल रखा था, मतलब यहाँ पे जहाँ पे अभी मैंने ऊपर ये जे इज इक्वल टू 0 से लूप चलाया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के का लूप चलाया था लास्ट वीडियो में। लेकिन अब जे का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस लूप से बाहर आने पे जे फॉल्स हो जाएगा और दोबारा से जे 0 से शुरू होकर लास्ट तक एलिमेंट दे सकता है, और दोबारा जब ये यहाँ से आई की वैल्यू प्लस प्लस होके जे पे आएगा तो जे फिर से अपना रिटेन कर सकता है नई वैल्यू और वहाँ से लूप चला सकता है। सो जे का यूज करना फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आउटर लूप खत्म होने के बाद हम फाइनली सॉर्टेड लिस्ट ये प्रिंट कर देते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ, ये जो लिस्ट की वैल्यूज है वो आई सबस्क्रिप्ट से प्रिंट हो जाएगी। टोटल काउंट कितना हुआ, लूप कितनी बार चला, वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पे काउंट को प्रिंट कर दिया और गेट सी एच से बंद कर दिया प्रोग्राम को। फटाफट इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम ऊपर अपना देख ले कि ये जो सॉर्टेड लिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉर्टेड लिस्ट होने के बावजूद भी ये सॉर्ट करेगा, और आउटपुट देखिए करंट लिस्ट सॉर्टेड है, उसके बाद भी सॉर्ट पास 1, पास 2, पास 3 चल ही रहा है। तो ये जो बेफजूल का लिस्ट चल रहा है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, उसको घटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख लीजिए टोटल टाइम्स 20 तक चला हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखिए सॉर्टेड लिस्ट दिखा रहा है, हालांकि लिस्ट तो पहले ही सॉर्टेड थी, मतलब इसके काम का कोई आउटपुट नहीं हुआ, मतलब कोई काम नहीं हुआ इसने किया, काम तो कर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, और 20 टाइम्स लूप चला है, मतलब वर्स्ट केस हुआ ये, बेस्ट केस में भी बेकार में काम हो रहा है। तो अब इसको कम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, पहली बात तो j इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दें, क्योंकि i की वैल्यू अगर 0 है तो कम से कम ये 1 से कंपैरिजन। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे j इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, ताकि ये कम से कम जो कंपैरिजन है वो सेम एलिमेंट से ना हो, एक फालतू कंपैरिजन बच जाए। i की वैल्यू अगर 0 है तो j की वैल्यू 1 स्टार्ट होगी आई प्लस 1 की वजह से, और 0 का 1 से फिर j की वैल्यू बढ़ेगी तो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड से सो ऑन कंपैरिजन होता जाएगा। तो हर बार हमने कम से कम एक कंपैरिजन फालतू का बचा लिया। दूसरा जो चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट को मैंने वैल्यू दी थी उसको अनसॉर्टेड दे रहा हूँ, ताकि काम वाकई हो दिखे। तो मैंने 6 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2, फिर 5, 3, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। और अब इसको हम सॉर्टिंग के लिए एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए करंट लिस्ट ये है, पहला जो पास खत्म हुआ उसमें एक को पहला पोजीशन दे दिया गया, और 6 4 2 3 5 9 स्टिल टू बी सॉर्ट। तो दूसरा i की वैल्यू +1 हुई और दूसरा कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। तो दूसरा कंपैरिजन j की वैल्यू अगर i +1 से स्टार्ट हो रही है, और i का कंपैरिजन मतलब कि अब 6 का कंपैरिजन 4 से शुरू होगा, 2, 5 और 3 से, और इस तरह से एक पास और खत्म हुआ, 2 पास के बाद 1 2 2 शॉर्ट हो गया, अब 6 4 5 3 अनसॉर्टेड है। अब फिर तीसरे पोजीशन यानी कि जहाँ पे 6 है वहाँ का कंपैरिजन i + 1 यानी कि 4 5 और 3 से होगा, और इस तरह से 3 अनसॉर्टेड हो गया। तो ये 15 बार जो फाइनली लूप चला i + 1, पहले 20 बार चल रहा है, हमने 5 बार बचाया अपना, 15 बार ही ये लूप चला। अच्छा अभी देखिए इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर मैं इसमें भी देखूं तो इसको थोड़ा सा बस एक सॉर्ट के लिए रखूं कि 1 2 3, उसके बाद 6
4 5 ऐसे रखता हूँ। और अब इसको मैं चला के देखता हूँ। तो देखिए करंट लिस्ट 1 2 3 6 4 5, 1 2 3 6 4 5, एक बार पास के बाद 2 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है। और उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 6 4 5 में से 4 आगे आ गया, 4 6 5 और फिर 4 5 6। ठीक, अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, लिस्ट पूरा सॉर्टेड है, 3 4 5 6 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको काम नहीं करना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए। तो भी क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 पास 1 पास 1 पास 1 पास 2, सारा का सारा सॉर्टेड लिस्ट को भी ये सॉर्ट कर रहा है। अब देखिए इससे कैसे बचें, मतलब जब हमारा सॉर्ट हो जाए तो फिर फालतू में कंपैरिजन ना करें। इससे कैसे बचें, ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग बिट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम फ्लैग बिट का एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, फ्लैग। और यहाँ पे आके क्योंकि जितनी बार ये कंपैरिजन स्टार्ट करेगा, पहला पास के लिए कंपैरिजन स्टार्ट करेगा, जे को हैंड ओवर करेगा, फिर दूसरे पास के लिए कंपैरिजन स्टार्ट करेगा, जे को हैंड ओवर करेगा। यहाँ पे आके मैं फ्लैग को एक जीरो वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब एक वैल्यू दे दिया, फ्लैग इज इक्वल टू जीरो। और जैसे ही स्वैपिंग होगी, मतलब अगर स्वैपिंग हुई मतलब लिस्ट को सॉर्ट होने की ज़रूरत है, अनऑर्डर्ड है, तो हम यहाँ पे कर दें फ्लैग इज इक्वल टू 1। मतलब ये क्या इंडिकेट किया इसने कि अगर स्वैपिंग की ज़रूरत है, लिस्ट को एलिमेंट्स इधर उधर है, तो फ्लैग 1 होगा। और अगर ये लूप चला पूरा, यहाँ तक लूप चला और फ्लैग इज इक्वल टू 1 नहीं हुआ, इसका मतलब जो जीरो सेट किया था वही था, इसका मतलब स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैपिंग नहीं हुई मतलब लिस्ट अपने आप ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हम आके चेक कर ले, अगर फ्लैग की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो ही रह गई, कभी 1 नहीं हुई, मतलब स्वैप नहीं हुआ, तो फिर ये ब्रेक कर दे, मतलब आउटर लूप में से सीधे सीधे बाहर निकल जाए, दोबारा इटरेट होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कंपैरिजन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन होने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्वैपिंग नहीं हुआ तभी तो फ्लैग 1 नहीं हुआ और बाहर निकल गए, बाहर निकले तो सीधे इस लूप के बाहर आ गए और सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट किया। और सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करने के बाद, तो अभी देखिए इससे थोड़ी देर पहले सॉर्टेड लिस्ट को भी 15 बार लूप चला के चेक कर रहा था, मतलब क्रॉस चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, एक ही बार में कंफर्म हो गया सॉर्टेड है। तो अब क्या हुआ, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सॉर्टेड लिस्ट 1 2 3 4 5 6, खाली 5 बार, मतलब जितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर ये 5 बार चला, अगर इसी में सॉर्टेड लिस्ट नहीं होगी तो फिर वो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, तो मेहनत भी करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 7 रख दूँ और इस 5 को हटा दूँ, थोड़ा सा अनसॉर्टेड हो गया। यहाँ पे मैं 2 की जगह पे 6 रख देता हूँ। ठीक, तो अब अगर उसको काम की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा बार भी लूप चलेगा। देखिए 1 6 7 4 6 0, 0 6 7 4 6 1, 0 1 7 6 6 4, ठीक है, फिर 7 फिर 6, मतलब 15 बार चलने की ज़रूरत पड़ी तो 15 बार चलेगा भी। मतलब हमने 5 वैल्यू दी, एक कम दिया है इसलिए 0 आ गया वहाँ पे अपने आप। अगर ये अनसॉर्टेड होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो खाली 5 ही बार चलेगा। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो इसके पीछे का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये कोड देखें। थैंक यू वेरी मच।